नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और हमारे सामने आज ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या इजराइल और हमास के बीच में दोबारा जंग स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी। और अगर जंग स्टार्ट होती है, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, तो क्या कारण है जिसकी वजह से इजराइल और हमास दोबारा आमने सामने खड़े हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की इसके अंदर क्या भूमिका है, किस तरीके से अमेरिका इस जंग को दोबारा स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे हमास ने इस चीज को लेके क्या कहा और इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास को लेके क्या बातें कही हैं, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उस वीडियो को देख पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जहां पे लिखा गया है फिर छिड़ेगी जंग। अब जंग किसके बीच में? इजराइल और हमास के बीच में। दूसरी बात ये लिखी गई है कि आपका जो गजा का एरिया है, उस गजा के एरिया में इजराइल ने अपनी सेना भेजना दोबारा से स्टार्ट कर दी। क्या कारण है भाई, समझो मुद्दे को। अब जैसा कि आप सभी को पता है, इस न्यूज को बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया, चाहे वो इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो। यहाँ पे ये बात मेंशन करी गई है कि इजराइल दोबारा अटैक कर सकता है हमास के ऊपर। कारण क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, इजराइल के बीच में और हमास के बीच में एक शांति समझौता हुआ 19 जनवरी 2025 को। और इस शांति समझौते के तहत यह कहा गया कि जो लगभग पिछले 15 महीनों से युद्ध इजराइल और हमास के बीच में है, उसको हम रोकने वाले हैं। और यहाँ पे इजराइल उन नागरिकों को रिलीज कर देगा जो आपके फिलिस्तीनी हैं और इजराइल की जेल में बंद है। साथ में हमास ने इस बात को स्वीकार किया कि जितने भी लोगों को हमास ने बंधक बनाया था 7 अक्टूबर 2023 को, हमास उसको रिलीज कर देगा। और यहाँ पे ये शांति समझौता हुआ। इस शांति समझौते को कराया गया अमेरिका, कतर और साथ में आपका इजिप्ट। इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर ये शांति समझौता करा दिया। सारे आसपास के देश खुश हुए, फिलिस्तीनी खुश हुए, गजा के अंदर रहने वाले लोग खुश हुए और दोबारा से अपने घरों की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। फिर हमें यह सुनने को मिला कि अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं, ट्रंप चाहते हैं कि वो गजा के ऊपर अपना कब्जा कर लें, गजा के ऊपर अमेरिका का अधिकार हो और गजा को दोबारा से रीडेवलप किया जाए और फिलिस्तीनियों को ना आने दिया जाए। गजा के लोगों के लिए नहीं बल्कि बाकी दुनिया के लिए गजा को रीडेवलप किया जाए। यानी एक प्रॉपर्टी डीलर वाला रुख जो है वो हमने देखा किसका? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का, जो आपका एक प्रॉपर्टी डीलर करता है ना, कि कैसे फायदा हो सकता है, वो चीज हमने वहां पे देखी। ये सारी चीजें हुई। फिर हमें यह सुनने को मिला कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो आपके इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और उन्होंने मुलाकात भी करी। प्रधानमंत्री जो हैं आपके इजराइल के, वो मिलने अमेरिका में गए और ये पहले व्यक्ति थे जो ट्रंप से मिलने गए। अगर उन्होंने पद संभाला है उसके बाद अगर हम देखें तो पहला यही व्यक्ति है। ये सारी चीजें हुई। तो यहाँ पे जब ये वापस आए तो एक स्टेटमेंट सामने आई कि अमेरिका चाहता है कि गजा के ऊपर उसका कब्जा हो। तो कुछ लोगों ने इसका बहिष्कार किया और आसपास के देशों ने भी, ज्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया जो आपकी ट्रंप के द्वारा कही गई। अब ये सारी जब चीजें हुई तो हमने एक चीज और देखी कि आपका ये जो ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, इसने ये बात कही कि अगर हमास इस शनिवार तक सारे के सारे बंधकों को रिलीज नहीं करता, जितने भी इजरायली नागरिकों को हमास ने पकड़ रखा है उनको अगर रिलीज नहीं करता, तो आने वाले समय में जो हमास है, जो गजा है, वो इसकी कीमत चुकाएगा। यहाँ पे ये नहीं बताया कि क्या करने वाले हैं, पर ये जरूर कहा कि इससे आपका गजा बर्बाद हो सकता है, इससे चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। इस तरीके के संकेत देके ट्रंप ने छोड़ दिया। अब हमने ये देखा कि ट्रंप ने जो बात कही थी वही बात रिपीट करी है इजराइल के प्रधानमंत्री ने कि अगर तुम इस शनिवार तक सारे के सारे कैदियों को रिलीज नहीं करते हो तो इजराइल तुम्हारे ऊपर दोबारा से अटैक करेगा और जो 5 या 10% घर बचे हुए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे गजा के अंदर और हर जगह हमें मलबा देखने को मिलेगा। ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री ने कही कि हम अटैक कर देंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि अपने अलर्ट मोड पे रहो, कभी भी हमें दोबारा से हमास के ऊपर अटैक करना पड़ सकता है। अब ये ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि इनको सपोर्ट मिल चुका है किसका? अमेरिका के राष्ट्रपति का। क्योंकि ट्रंप ने जब ये बात कही थी तो ट्रंप ने कहा था कि फाइनल डिसीजन लेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्हें डिसाइड करना है कि क्या वो करना चाहते हैं और क्या वो नहीं करना चाहते। तो अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अमेरिका अगर हमारे साथ है तो काहे का डर, डेफिनेटली कर देंगे भाई गजा के ऊपर अटैक। अब तो सपोर्ट भी किया। पर यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिलेगी, देखो अगर कोई भी
दुनिया का लीडर इस तरीके से अपनी पावर शो करता है और गरीब लोगों के ऊपर अटैक करता है, तो इससे स्पष्ट ये होता है कि आने वाले समय में और इस तरीके के लीडर जो हैं वो ज्यादा आएंगे सामने और कमजोर देशों के ऊपर अटैक करते हुए नजर आएंगे। आसपास के अंदर अगर आप देखोगे जितने भी आसपास के देश हैं तो उन सभी कंट्रीज में इस चीज को लेके काफी ज्यादा माहौल खराब है और वो नहीं चाहते कि गजा के अंदर ऐसा हो, क्योंकि गजा के अंदर अगर ऐसा होगा तो अभी से गजा से जितने भी लोग निकल पाएंगे वो निकलना स्टार्ट कर देंगे और गजा एक तरीके से खाली होगा। और शायद यही प्लान है आपके ट्रंप का भी और इजराइल के प्रधानमंत्री का भी कि काम करो, इनको धमकी दो, धमकी दोगे लोगों को पता है वो जो आए थे वापस गजा के अंदर रहने के लिए शांति समझौता होने के बाद वो दोबारा से अपने घरों को छोड़ के भागना स्टार्ट करेंगे और उसी चीज का फायदा जो है वो उठाएगा इजराइल और अमेरिका, दोनों के दोनों कंट्रीज। और यहाँ पे जब गजा से लोगों को निकाल दिया जाएगा, जो बचेंगे वो गजा के अंदर मारे जाएंगे, तो काफी आसानी से गजा के ऊपर कब्जा किया जा सकता है। जो प्लान आपका इन दोनों का था वो प्लान कामयाब हो सकता है अगर ऐसा कुछ ये दोनों करते हैं तो। और ऐसा ही होने वाला है कि आने वाले इस शनिवार को हमास अगर बात मान लेगा तो चीजें शायद थोड़ी सी अच्छी हो सकती हैं। अदरवाइज हमास के लिए, गजा के अंदर रहने वाले लोगों के लिए और आसपास जितने भी देश हैं उन सभी के लिए काफी ज्यादा खराब समय होगा कि भाई अटैक कर दिया है इजराइल ने आपस में, आसपास की देशों में जो आपके पार्टिसिपेट कर रहे थे कि हम समझौता करा सकते हैं इजराइल हमास के बीच में, वो भी सोचेंगे कि समझौता कराया पर हमारी इज्जत क्या रही, भाई समझौता तो 1 महीने भी नहीं चल पाया, ये समझौता तो आपका टूटता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 19 जनवरी को समझौता हुआ और अभी तो 19 फरवरी काफी दूर है और इस टाइम तक तो आई थिंक आपका बहुत सारी चीजें जो है वो खराब होती हुई हमें नजर आएंगी। इजराइल के हमले के बाद में हमास के टुकड़े हो सकते हैं या आप कह सकते हो हमास बिल्कुल बिखर सकता है। हमास के टॉप कमांडर्स मारे जा चुके, हमास के बहुत सारे लड़ाके या युद्ध करने वाले जितने भी फाइटर्स थे वो मारे जा चुके, यानी हमास को पहले ही काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। और अगर इजराइल ऐसा करता है तो हमास पूरे तरीके से घुटनों के बल आ जाएगा भाई, ऐसे यानी ठीक है नीचे की तरफ गिरने को मजबूर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आपके इजराइल के प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलते हैं तो दोनों कितना एटीट्यूड में कि भाई गजा के ऊपर कब्जा कर ले। ट्रंप ने कहा ये भी कोई बात है, करते हैं चलो गजा के ऊपर कब्जा, इस तरीके से इन्होंने सोचा होगा। यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं भाई देखो हम सारे एरिया पे कब्जा कर लेंगे, तुम रोक सकते हो तो रोको। यहाँ पे देखो भाई ये आपका कुछ एरिया लिखा है, ये यहाँ पे आपको इजराइल नजर आएगा, ठीक है। और ये जो एरिया है ये आपका गजा का एरिया है, ये आपकी कैपिटल है इजराइल की और इसको लेके विवाद है भाई, इसको, ठीक है। ये जेरूसलम नाम जो आपको दिख रहा है ना, इसे यरूशलेम भी बोलते थे पहले, तो इसको लेके विवाद है सबसे ज्यादा। मुस्लिम भी इस एरिया को चाहते हैं और ये तो चाह रहे हैं ज्यूइश तो, ठीक है। तो इस चीज को लेके आपका विवाद है। यहाँ पे भाई चीजें बदल चुकी है, ये आपका सीरिया नाम की कंट्री है, यहाँ पे पहले जैसा माहौल नहीं रहा। ये भाई आपका लेबनान आ गया, ये बेचारे टूट के रह चुके हैं, इजराइल से पंगा लिया था, हिजबुल्लाह ने सारा नाश करवा दिया कंट्री का, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ एक तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से इजराइल की सेना बिल्कुल तैयार है कि कमांडर ऑर्डर दो अभी अटैक कर देते हैं गजा के ऊपर। गजा में बचा ही क्या है, कितने हमास के लोग बचे हैं, कौन इनकी मदद करने आया। सभी क्रिटिसाइज करते हैं कि इजराइल ने गलत कर दिया, इजराइल को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। क्या किसी ने कुछ हमारा बिगाड़ा? नहीं। तो डेफिनेटली एक ऑर्डर दो अभी अटैक कर देंगे गजा के ऊपर। तो ये आपके फियरलेस नजर आएंगे, पूरी तैयारी में हमें नजर आ रहे हैं इजराइल के सोल्जर्स, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा डिस्कशन था इस चीज को लेके। आई होप हमास बात मान ले और जो बेगुनाह लोग हैं वो ना मारे जाएं, क्योंकि यहाँ पे 48 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सभी थे। आपका क्या ओपिनियन है आप मेरे साथ शेयर करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तो आप जाएं और जाके रजिस्ट्रेशन कराएं अपना। 1 अप्रैल 2025 से बैच स्टार्ट होंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी के, और यहाँ पे क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 12th पास स्टूडेंट एनरोल करा सकते हैं। बात आती है 11th और 12th स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी और 12th बाद एनडीए की तैयारी। नंबर 9812579188 इस पे आप रजिस्ट्रेशन कराएं। बात आती है भाई अगर आप एग्जाम टॉक्स पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका अपना चैनल है। ऐसी ही अपडेट्स जो देश और दुनिया से जुड़ी हुई हैं
वो आपको समय समय पे मिलती रहेंगी। तो जाएं और जाके इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, टॉपिक कमेंट में बताएं जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।